जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज की वीडियो में मार्च 2022 के करंट अफेयर को ताबड़तोड़ रिवीजन करांगा। कहने की जरूरत ही को नहीं, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल देखने नहीं मिलेगा। तो परीक्षा में जानो पहले एक बार वीडियो देख लियो, नहीं बाद में पछताओगा बहुत है कि सर यो सवाल भी आ गयो यो भी आ गयो। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चला फिर। चलो भाई का पहले क्वेश्चन का नहीं चला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? यानी कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के 100 शहरों का चयन किया गया। उनके अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पर आए। सभी शहरों की समीक्षा की गई जिनमें अपना राजस्थान पहले नंबर पर है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान पहले पायदान पर आए। देश के करीब सभी राज्यों के 100 शहरों का चयन किया गया था। उनमें कैसा कार्य चल रहा है उनकी समीक्षा की गई। उसके मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर रहा है। आगे चला। तेरी राजस्थान पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री के संस्मरण पर लिखी गई है? भैरों सिंह शेखावत के ऊपर लिखी गई है। हालांकि शेरी राजस्थान अपने जयनाने व्यास को कहते हैं। पाली जिले के किस तालाब को बर्ड्स वेटलैंड रिजर्व के तौर पर विकसित किया जाएगा? ये अपने बोटेलाव तालाब है पाली के अंदर, इसको विकसित किया जाएगा। सर यह है क्या? बर्ड्स यानी कि पक्षी, वेटलैंड रिजर्व है यानी कि पक्षियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। पक्षियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके दाने पानी की व्यवस्था की जाएगी। किस तालाब में? पाटेलाव तालाब है पाली। ठीक है, वेटलैंड एरिया में पक्षियों के संरक्षण के लिए काम होगा, यानी यहाँ पक्षियों की हर प्रकार की प्रजाति सुरक्षित रहेगी। उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर दाने पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। ये किसको सम्मान मिला है? अध्यक्ष कौन है? ये तो सीधा सीधा एक एक लाइन की याद कर लेना। पुस्तक उमाद्य के लेखक कौन है? ये देखो उमाद्य पुस्तक, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंक में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। पहला बड़ा सवाल आ गया। किस विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी? यानी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर है। इसके अंदर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। सर ये है क्या? यानी कि इसमें पढ़ाई गुरुकुल की भांति होगी। अब ये नहीं है जैसे छुट्टी हुई मास्टर जी घर, यानी कि अध्यापक भी वहीं रहेगा, परीक्षार्थी यानी कि तैयारी करने वाला बच्चा भी वहीं रहेगा। ठीक है, और इस स्कूल के अंदर, इस विद्यालय के अंदर पढ़ाई भी यानी वैदिक गुरुकुल की तरह होगी। सुबह प्रार्थना होगी, सभा होगी, सारे के सारे काम गुरुकुल की तरह होंगे। उसी प्रकार से खाने पाने की व्यवस्था होगी। ठीक है, गुरुकुल पद्धति के अनुरूप ही वैदिक और गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थी एवं आचार्य दोनों को गुरुकुल परिसर में ही रहना होगा। ठीक है, ये अपना है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। राजस्थान में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां पर खोला जाएगा? नाथ द्वारा राजसमंद में। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान। यानी कि राजस्थान की जयपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थ जैसे सर गांजा ले लो, अफीम ले लो, डोडा चूरा ले लो, यानी कि सारे के सारे मादक पदार्थ होते हैं। इनको रोकने के लिए राजस्थान पुलिस क्लीन स्वीप अभियान चला रही है। क्लीन यानी कि एकदम स्वीप कर देंगे क्या? ठीक है, एकदम साफ कर देंगे। बजट घोषणा में राज्य सरकार ने मनरेगा योजना में 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर कितना किया है? 100 दिन का मिलता है लेकिन कितना कर दिया है? 125 दिन। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में। 100 दिन के अंदर केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना रहता है? 75 रुपए केंद्र लगाएगी, 25 रुपए राज्य सरकार लगाएगी। लेकिन 125 दिन के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपको 100 दिन का रोजगार पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया, उसके बाद में आपको 25 दिन का अलग से रोजगार दिया जाएगा। ये ऊपर के जो 25 दिन है ना, इसके ऊपर सारा का सारा पैसा राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जामडोली जयपुर में। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत कहां पर हुई है? अलवर से। ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं अपने बानसूर अलवर की विधायक शकुंतला रावत, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत अलवर से की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है? चंबल नदी के ऊपर। सर क्रूज शिप क्या होती है? ये देखो, आप नौकरी लग जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा क्या इतनी शानदार शिप में चलें, घूमें फिरें? इससे होगा क्या? इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राज्य सरकार को आमदनी भी होगी। यही है क्रूज शिप। ठीक है, तो चंबल नदी पर चलाने की योजना राज्य सरकार बना रही है।
राजस्थान में पहला स्किन बैंक कहां पर खोला जा रहा है? पहला स्किन बैंक जयपुर में खोला जा रहा है। फरवरी माह के करंट अफेयर में मैंने बताया था। अपने हड्डी बैंक कहां पर खोला जा रहा है? फटाफट कमेंट करके बताना हड्डी बैंक कहां पर खोला गया। स्किन बैंक से क्या होगा? जयपुर की एसएमएस हॉस्पिटल में खोला जा रहा है। इससे होगा क्या? जैसे भैया किसी की त्वचा जल गई या फिर कोई एसिड अटैक से किसी की त्वचा खराब हो गई तो उनको एक नया जीवन दान मिलेगा। ठीक है, ये अपने स्किन बैंक। झुलसे मरीजों को मिलेगा नया जीवन। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में खोला गया है। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? जयपुर के अंदर। बीकानेर के किस चित्रकार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? मेगा हर्ष बीकानेर के चित्रकार है। इन्होंने शायद 70 बाई 70 स्क्वायर फीट ऐसे कुछ है, यानी कि इन्होंने बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग पेंटिंग। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज करा लिया भाई। दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग पेंटिंग बनाई इन्होंने। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्य विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का। सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 किसको मिला है? बीएल देविंदा को। ठीक है, ये सीधे सीधे याद कर लेना, बस एक लाइन के हैं। राजस्थान में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? डूंगरपुर की। है क्या? यानी कि स्कूल की बालिकाओं को पुलिस थाना दिखाया जाएगा। ये देखो, ये अपना मालखाना होता है, यहाँ पर हथियार रखते हैं। ये अपने थानेदार का रूम है। यहाँ पर अपना स्वागत कक्ष है। ठीक है, ये अपना बेका ऑफिस है। यहाँ पर अपने कंप्यूटर रखते हैं, यहाँ पर पुरानी फाइलें रखते हैं। यानी पूरा का पूरा थाने का भ्रमण कराया जाएगा। डूंगरपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान के तहत स्कूली बेटियों ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। राजस्थान में कहां पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? जहां पर भी पेट्रोलियम की बात आ जाए, कहां पर जाओगे? पचपदरा बाड़मेर। राजस्थान की रिफाइनरी वहीं पर है। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी का विकास बोरावास में विकसित होगा। पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अपने रिफाइनरी का विकास होगा बोरावास पचपदरा बाड़मेर। राज्य की पहली किसान रेल कहां से शुरू की गई है? किसानों के लिए रेल शुरू की गई अलवर से। ठीक है, अब देखो अपने किसान भाई प्याज की बोरी रखने लग रहे हैं अलवर में, किसानों के लिए सेवा शुरू की है। किसान रेल सेवा अलवर से शुरू हुई है। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने संत मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया है संत मिसाइल का। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया गया? नागौर जिले को। जनवरी माह के करंट अफेयर की क्लास में पूरा विस्तार से बता चुका हूं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई पीछे की करंट अफेयर की क्लास देखनी जरूरी है। फिर बाद में रिपीट करांगा तो नहीं आपण तो तबड़ तो डिवीजन चालन लाग रहे एकदम फटाफट आपा परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीट करांगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, करंट अफेयर में ज्ञान को नहीं बढ़ाणु, क्योंकि डेली करंट अफेयर चेंज हुआ है। करंट अफेयर का रट्टो लगा दोगा। आज मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ की घोषणा की, आपने रट्टा लगा दिया। अगले दिन मुख्यमंत्री जाएंगे हमने तो 5000 करोड़ की घोषणा कर दी। अब रट्टा नहीं लगाना, बस यानी कि मोटे मोटे तथ्य अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार ने नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तन करके क्या रखे जाने की घोषणा की है? नर्स ग्रेड प्रथम का नाम चेंज हो रहा है, नाम रख दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। हालांकि कुछ भी नाम रखो, आप तो हॉस्पिटल में जाओगे तो आप क्या कहोगे? सिस्टर ही कहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी। क्लास के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म कहां खोजा गया है? बीकानेर राजस्थान। यहाँ कह तो मेरे लिए तरिया शहतूत देखता ही मुंह में पानी आ गया वो है। किस जिला प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तो मिशन कोटड़ा अभियान चलाया जा रहा है? उदयपुर में। उदयपुर के कोटड़ा में अभियान चलाया जा रहा है उदयपुर की जिला कलेक्टर द्वारा। है क्या? आदिवासी इलाकों में जो अनाथ बच्चे रह रहे हैं उनकी सहायता करना, उनको राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे जोड़ना। ठीक है, रहने वाले अनाथ बच्चों की पहचान की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़कर हर माह सहायता दी जाएगी। ये अपने कोटड़ा से योजना चल रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन खान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय खान से अपने पुरस्कार से सम्मानित किया गया कायड़। कायड़ नहीं है, ये कायड़ है। कायड़ माइंस अजमेर और सोनू लाइमस्टोन जैसलमेर, इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को किन के रूप में विकसित किया जाएगा? नंदघर सहयोगकर्ता वेदांता समूह है। यानी कि राजस्थान के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, उनका नाम किया जाएगा नंदघर। सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, ये देखो कितना शानदार डिजाइन बनाया गया है, ऊपर लिखा गया नंदघर।
राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त होंगे, नाम कर दिया नंदघर। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? जोधपुर में। जोधपुर में हो रही है आजकल लगभग स्थापना। राजस्थान के किस जिले में चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो अभियान चलाया जा रहा है? बहुत ही मोस्ट पर्सन है, चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो अभियान। अब देखो इसका ऑप्शन जयपुर है, जयपुर नहीं होगा। लगभग अब राजस्थान के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो अभियान की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। है क्या सर? यानी कि प्रदेश की बालिका महामारी से लोगों को जागरूक कर रही है, यानी चुप्पी तोड़ो, चुप मत रहो, स्याणी बनो, नाम से पता चल जाएगा। नागौर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ाया जा रहा महामारी प्रबंधन का पाठ अब राज्य भर में लागू होगा। ठीक है, तो जयपुर मत याद करना, इसकी शुरुआत ध्यान रखना, शुरुआत कहां से हुई थी? नागौर से हुई थी। चुप्पी तोड़ो और स्याणी बनो। ठीक है, ये देखो अपने प्रदेश की बालिकाएं प्रचार कर रही हैं। हाल ही में राजस्थान कला अकादमी जयपुर के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? गोवर्धन सिंह परमार। ये अवार्ड किसको दिया गया? सीधे सीधे एक एक लाइन की याद रखनी पड़ेंगे। परवण विद्युत परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, अभी अपने सिटी स्नातक सत्र में भी पूछा है, कहां पर बन रहा है? परवण नदी के ऊपर निर्माणाधीन है। दोबारा से पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा? राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। कौन कौन से हैं सर? जयपुर है, जोधपुर है, तीसरा जिला बना कोटा। इन्हीं 3 जिलों के अंदर सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी कि सिग्नल होंगे नहीं, सिग्नल फ्री। तो सर अगर यहाँ जाम लग गया तो इसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है, जैसे ओवर ब्रिज बना दे या फिर अंडर ब्रिज बाईपास बना दे। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से 16 मार्च को बनाया जाता है। यह मार्च का प्रश्न था। इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोइयों की संख्या कितनी की गई है? इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। अभी तक 1000 की नहीं है, अभी तो 870 ही है। 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हाल ही में किया है, 18 सितंबर 2022। वर्तमान में कुल संचालित रसोइयां 358 पहले हैं, 512 जोड़ दो कितनी होगी? 870 होगी। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बहुत ही शानदार खानों मिले, पहले तो 8 रुपए में खाना मिलता था, अब यानी का 17 रुपया कर दिया। क्या मिल रहा है सर? दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, चपाती मिलेगी, अचार मिलेगा। ठीक है, तो कोई खराब खानों को नहीं, बहुत ही शानदार है, एक नंबर को क्वालिटी को खानों मिला है। ये देखो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा रसोई के माध्यम से बेरोजगार, बेसहारा, गरीब लोगों को कम कीमत पर शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा। सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने तो किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? सपर्स। यानी कि पेंशन का लाभ देने के लिए शहीदों की पत्नियों को एक अपने पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सपर्स। इसका पंजीकरण कराना तो उसके बाद में पेंशन की सुविधा मिलेगी। किस साहित्यकार को मीरा मानसिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृष्ण रावत। बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 करोड़। 2000 करोड़ की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में। है क्या सर? देखो योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2021 से, यानी मान लो किसान खेत में काम कर रहे हैं तो कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए या काम करता विकलांग हो जाए तो यानी कि उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये है अपने। ठीक है, तो राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, किसानों के साथी। हाल ही में कहा कि सुप्रसिद्ध मेहंदी को भारत सरकार ने जीआई टैग जारी किया है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत। होता है क्या है? यानी कोई विशेष क्षेत्र का कोई उत्पाद होता है, जैसे अपने राजस्थान की जो मेहंदी है ना, सोजत की, जो अपने पाली में है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध नहीं है, पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो उसको जीआई टैग दे दिया। अब अगर कहीं बात चलेगी कि भाई साहब मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पूरे देश में चर्चा होगी मेहंदी तो भाई साहब सोजत की प्रसिद्ध है। क्यों सर? क्योंकि उसको जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि उसका एक विशिष्ट, मतलब उसको गुणवत्ता के मामले में विशिष्ट कर दिया कि भाई ये चीज सबसे अलग है क्या, पूरे देश में बात होगी क्या। ठीक है, वो हो गया जीआई टैग। तो लड़कियों जब भी तुम्हारी शादी हो ना तो मेहंदी सोजत की मंगाना क्या, यानी कि जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी ना तो मेहंदी कहां से गई थी? मेहंदी सोजत से चलकर गई थी क्या। ठीक है, तो अपन तो राजस्थान के सोजत की मेहंदी मंगा सकते हैं।
भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है, यानी कोई विशेष होता है उसको ही दिया जाता है। जैसे अपने मेहंदी पूरे भारत में सोजत की प्रसिद्ध है, तो इसको दे दिया भाई मेहंदी के मामले में तो सोजत ही प्रसिद्ध है, तो उसको दे दिया जीआई टैग। ठीक है, उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है, देश दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में फैल रही है, कभी मेहंदी तो सोजत की प्रसिद्ध है, तो प्रमाणित करने के लिए, यानी कि प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने जीआई टैग दे दिया। मेहंदी की बात चलेगी तो सोजत का नाम आएगा क्या? ठीक है, जैसे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जैसे हिंदी में भौगोलिक संकेत के नाम से जाना जाता है। ये लो भाई सोजत की मेहंदी। हालांकि फ्रॉड भी खूब सारा हुआ है, इस फ्रॉड को से बचने के लिए भारत सरकार ने जीआई टैग जारी किया है। जैसे आप कभी मार्केट में जाओगे लेने के लिए तो सभी कहेंगे सोजत की मेहंदी है क्या, बाकी हर जगह मिलती नहीं है। राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष कौन है? धीरज गुर्जर। इनको बे का पुरस्कार मिला है, अपने उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे। हालांकि सीट तो इन्होंने एक भी नहीं जुटाई, लेकिन अपने मंत्री पद ले आई। हालांकि ये मंत्री पद होता है राजस्थान राज्य बीज निगम, मंत्री से कम नहीं होता इसका दर्जा। ठीक है, तो धीरज गुर्जर। हाल ही में राज्य सरकार ने ऊंटों के संरक्षण हेतु किस नीति की घोषणा की है? ठीक है, देखो ऊंटों के मामले में क्या कि लगातार राजस्थान में गिरावट आ रही है। पहले 2.5 लाख थे, अब तो 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने जून 2014 में अपने ऊंट को राज्य पशु भी घोषित किया। लेकिन अभी भी ऊंटों के मामले में गिरावट आ रही है, जिसको अपन रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार एक नई नीति लेके आई है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति। कहते हैं इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, तो यानी ऊंटों के संरक्षण के लिए, ऊंटों को बढ़ावा देने के लिए, ऊंटों की रक्षा करने के लिए ये नीति जारी की है। ये मत याद रखना कितने ऊंट बचे हैं कितने नहीं, डेली कम हो रहे हैं, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो राजस्थान के निवासियों तुम भी कुछ करो ऊंटों के मामले में। विश्व वन्य दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को। राजस्थान टूरिज्म ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करिश्मा हाड़ा। ये देखो सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे, कौन सा दिवस कब बनाया जाता है। राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ब्रज किशोर शर्मा। रस रंगम महोत्सव कहां मनाया गया? अपने ज्वार कला जयपुर में मनाया गया। तारीख मत याद रखना, कब से कब मनाया गया। शुरुआत करता डॉक्टर बीडी कल्ला, जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये अपने जवाहर कला जयपुर में। लगभग जो जयपुर के अंदर जितने भी आयोजन होते हैं ना, जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना, सारे के सारे अपने जवाहर कला के अंदर जयपुर में होते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में किस सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। यानी जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कोई फैक्ट्री हो गया, कोई कारखाना हो गया, उनकी रक्षा करने के लिए इनकी भर्ती की जाएगी। तो यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका नाम क्या है सीआईएसएफ का? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। मुख्यमंत्री जी खूब घोषणा कर रहे हैं जोधपुर में। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कौन सा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खैरोना बूंदी, ध्यान रखना ये। ठीक है, बूंदी के अपने रामनगर पंचायत है, इसका गांव है। ओडीएफ का मतलब क्या होता है सर? यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव। भारत सरकार ने घोषित किया खैरोना को, बूंदी को, कभी राजस्थान का पहला गांव अपना खैरोना बूंदी वाला, जो ओडीएफ है मुक्त गांव है, यानी खुले में शौच मुक्त गांव है। इतना शानदार इस गांव को तैयार किया है, देखो कितनी शानदार डिजाइनिंग है। हर घर के अंदर यानी कि इस प्रकार से कचरे पात्र की व्यवस्था की गई है। कभी आप कचरा बाहर नहीं फेंकोगे, गांव में गंदगी नहीं फैलाओगे, तभी तो इसका यानी कि पहला गांव का दर्जा मिला है राजस्थान का। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत रामनगर के खैरोना गांव को स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत पहला मॉडल ओडीएफ प्लस से चयनित किया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है अपने राजस्थान के लिए। स्वच्छता के मामले में नंबर 1। केंद्रीय प्रदूषण मंडल की रिपोर्ट में राजस्थान की किन नदियों को प्रदूषित नदियों में शामिल किया गया? राजस्थान की 2 बड़ी नदियां हैं, चंबल बनास को केंद्र सरकार ने कह दिया तो प्रदूषित नदियां हैं। अरे कहां प्रदूषित है यार, देखो तो कितनी शानदार फोटो लेके आए हूं। ऐसी अरावली पर्वतमाला देखने को मिलेगी क्या? इसके बीच में देखो गंगा सी बह रही है हमारी नदियां, फिर भी कह रहे हैं प्रदूषित है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? 8 मार्च को। अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी 8 मार्च को ही आता है। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? जेंडर इनक्वालिटी टुडे फॉर ए सेंसिबल टुमारो। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बतुल बेगम, ये अपने मांड गायिका है जयपुर की, इनको दिया गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने इनको ये पुरस्कार दिया था। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। बतुल बेगम किस क्षेत्र से संबंधित है? मांड गायिका है, कहां की है? जयपुर की। इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2021 मिला है।
महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रंजीत होसकट्टे को। ये लो भाई, मार्च 2022 का करंट अफेयर को ताबड़तोड़ रिवीजन समाप्त हो। अब अगर कोई सीटी की तैयारी करने लग रहे है तो आपने 51 रुपया में 21 मॉडल पेपर है, जैमें 15 मॉडल पेपर टॉपिक वाइज हैं, 6 फुल लेंथ का है, पहलो टेस्ट एकदम फ्री है। कोई समस्या हुआ है तो फोन कर लियो, ठीक है। आपने पढ़ाई ऐप डाउनलोड कर लियो, बैठा जाके मिल जाऊंगा, ऐसो सस्तो कुछ भी कौन मिला है, ठीक है। और सीधा सीधा एग्जाम में पर्सन देखने नहीं मिलेगा। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।